भारत मंदिरों का देश और यहाँ कई ऐसे विशिष्ट धाम है जहाँ पर भक्तों का तांता हमेशा लगा ही रहता है। आज हम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में जानेंगे। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति अपने पूरे जीवन में एक बार इन शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लेता है वो सभी दोषों से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करता है। सौभाग्यशाली लोग ही भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन अपने जीवन में कर पाते हैं। धार्मिक मान्यताओं और ग्रंथों के अनुसार शिव साक्षात रूप में एक दिव्य ज्योति के रूप में इन 12 जगहों पर प्रकट हुए थे, इसलिए इन्हें ज्योतिर्लिंग की संज्ञा दी गई है। ये धरती के 12 अलग अलग जगहों पर अपने साक्षात रूप में विराजमान हुए। इससे आप समझ ही सकते हैं कि ज्योतिर्लिंग का हमारे धर्म में आखिर कितना महत्व है। हेलो एवरीवन, मैं आरती अग्रवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। अपने आज के वीडियो में हम बात करेंगे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में और साथ ही जानेंगे इसकी सभी मान्यताओं के बारे में। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं, जानते हैं इस बारे में डिटेल में। दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल पर्वत पर श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग विराजमान है, जिसे दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। अनेक धर्म ग्रंथों में इस स्थान की महिमा बताई गई है। महाभारत के अनुसार श्रीशैल पर्वत पर भगवान शिव का पूजन करने से अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। कुछ ग्रंथों में तो यहाँ तक लिखा है कि श्रीशैल के शिखर के तट के दर्शन करने मात्र से ही दर्शकों के सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं और भक्त को अनंत सुखों की प्राप्ति होती है। इस पवित्र स्थान की महिमा का वर्णन महाभारत, शिव पुराण और पद्म पुराण जैसे धर्म ग्रंथों में भी हमें देखने को मिलता है। ये सभी ज्योतिर्लिंग में सबसे ज्यादा अनोखा इसलिए है क्योंकि यहाँ भगवान शिव और माता पार्वती दोनों ही मौजूद हैं। मल्लिकार्जुन दो शब्दों के मेल से बना है, जिसमें मल्लिका का अर्थ माता पार्वती और अर्जुन का अर्थ भगवान शिव से है। एक शक्तिपीठ के रूप में मल्लिकार्जुन 52 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। जब भगवान शिव ने अपनी पत्नी सती के जल जाने पर उनके शव को लेकर पूरे ब्रह्मांड में तांडव किया था और भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के 52 टुकड़े कर दिए थे, तब उनके शरीर के अंग 52 स्थानों पर जा गिरे थे। उन्हें स्थानों को शक्तिपीठ की संख्या दी गई। ऐसा कहा जाता है कि सती के होठ का ऊपरी हिस्सा मल्लिकार्जुन में जा गिरा था। शक्तिपीठ और ज्योतिर्लिंग एक ही जगह होने की वजह से ये स्थान हिंदुओं के लिए और भी ज्यादा खास हो जाता है। आइए अब जानते हैं दूसरे ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन मंदिर के पौराणिक इतिहास के बारे में। पौराणिक पुराणों में इस द्वितीय ज्योतिर्लिंग की स्थापना से जुड़ी कथा का वर्णन किया गया है। भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र स्वामी कार्तिक एवं श्री गणेश अपने विवाह को लेकर आपस में ही झगड़ रहे थे कि पहले मैं शादी करूंगा। इस कलह के समाधान के लिए दोनों भाई अपने पिता महादेव और माता पार्वती के पास जा पहुंचे और दोनों भाई ने विस्तार से अपनी बात बताई। दोनों भाइयों के बीच विवाह को लेकर चल रहे झगड़े को देखकर भगवान शंकर और माता पार्वती ने कहा कि इस बात का समाधान एक ही प्रकार से हो सकता है, अगर तुम दोनों में से जो भी पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर यहाँ पर पहले आ जाएगा उसी का विवाह पहले करा दिया जाएगा। ये कहानी तो आपने जरूरी सुनी होगी, पर ये दूसरे ज्योतिर्लिंग से कहाँ मेल खाती है ये आप नहीं जानते होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। ये सुनकर स्वामी कार्तिकेय खुश हो गए और तत्काल ही अपने मयूर पर सवार होकर पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने निकल पड़े। इधर श्री गणेश चिंतित हो उठे कि मेरा तो वाहन चूहा है, भला वो दौड़ का सामना कैसे कर पाएगा। इस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने एकांत में बैठकर मन ही मन अपने माता पिता का ध्यान किया और कुछ ही देर आसान उपाय भी खोज लिया। श्री गणेश उस जगह से उठ खड़े हुए और अपनी माता पार्वती और पिता महादेव के पास जा पहुंचे। माता पार्वती और महादेव का हाथ पकड़ा और उन्हें एक उच्च स्थान पर बिठाया और पूरी श्रद्धा के साथ उनके चरणों को स्पर्श किया। साथ ही पुष्पों द्वारा उनकी पूजा भी की और इसके बाद माता पिता की परिक्रमा करना शुरू कर दिया। जब एक चक्कर पूरा हुआ तो शिव पार्वती के चरण स्पर्श किया और फिर से परिक्रमा किया। दूसरा पूरा हुआ तो फिर से चरण स्पर्श किया और इस तरह करके 7 बार विधिवत पूजन किया, जिसे देखकर माता पार्वती ने पूछा कि पुत्र ये परिक्रमाएं आखिर क्यों। तब गणपति जी ने कहा कि सारी पृथ्वी की परिक्रमा करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य माता पिता की परिक्रमा करने से भी प्राप्त होता है। ये शास्त्रों में लिखा हुआ है, पिता का पूजन करने से सभी देवताओं का पूजन हो जाता है, क्योंकि पिता देव के समान है। अतः आप दोनों की परिक्रमा करने से मैंने संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा कर ली। ये सुनकर माता पार्वती और पिता महादेव ने गणेश जी की इस चतुराई को देखकर मंद मंद मुस्कुराया और श्री गणेश का विवाह विश्वरूप प्रजापति की 2 पुत्रियां रिद्धि और सिद्धि से करा दिया। जब स्वामी कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा कर ही रहे थे तब भ्रमण करते हुए देवर्षि नारद कार्तिकेय से जा मिले और उन्होंने विस्तार से श्री गणेश के विवाह के बारे में बताया। विवाह की सूचना मिलते ही स्वामी कार्तिकेय वापस आए तो देखा कि श्री गणेश का विवाह तो हो चुका था और उन्हें 2 पुत्रों की प्राप्ति भी हो गई थी। यह देख कार्तिकेय बेहद नाराज हुए। इसके बाद कार्तिकेय ने अपने माता पिता के चरण स्पर्श किया और वहां से क्रौंच पर्वत की ओर वे चले गए और वहीं पर रहने लगे। माता पार्वती ने अपने पुत्र को वापस बुलाने के लिए देवर्षि नारद को भेजा, लेकिन देवर्षि नारद के भी कार्तिकेय को समझाने की सारी कोशिश बेकार चली गई। तब अपने रूठे हुए पुत्र को स्वयं मनाने के लिए भगवान शिव निकल पड़े। इधर जैसे ही स्वामी कार्तिकेय को माता पिता की आने की सूचना मिली
तो वहां से वे 3 योजन अर्थात 36 किलोमीटर दूर चले गए। इस तरह जैसे ही शिव पार्वती क्रॉन्च पर्वत पर ज्योति के रूप में पहुंचे, वे बहुत ही दुखी हुए और अपने पुत्र मोह के कारण शिव पार्वती बारी बारी से अमावस्या को और पूर्णिमा को वहां जाने लगे। बाद में वे सम्मिलित रूप से वहीं स्थापित हो गए। तभी से ये मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध हुआ। मल्लिका माता पार्वती का नाम है और अर्जुन भगवान शिव को कहा जाता है। इस प्रकार से सम्मिलित रूप से इस मंदिर का नाम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग पड़ा। अब अगर बात करें इस मंदिर के प्राचीन इतिहास की, तो मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए लगभग 500 साल पहले दिग्विजय नगर के राजा कृष्णदेव राय यहाँ आए थे। तब उन्होंने एक आकर्षक मन को मोह लेने वाले मंडप का भी निर्माण यहाँ करवाया था, जिसके ऊपरी भाग यानी कि शिखर को सोने से बनवाया गया था। और उसके लगभग 150 साल बाद ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए क्रॉन्च पर्वत पर महाराज शिव जी भी आए थे। जैसा कि हमने आपको बताया कि मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग भारत के आंध्र प्रदेश में श्रीशैल पर्वत पर स्थापित है। यदि आपने भी कभी मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए हैं तो अपने एक्सपीरियंस हमसे कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। बाय बाय।